ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव चिंतन धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बात कही थी कि शिव चिंतन पर एक धारावाहिक रूप में हम शिव तत्व की बात करेंगे, शिव के संदर्भ में बात करेंगे। आज हम शिव के बारे में दूसरे चरण की बात करते हैं। दोस्तों, हम और आप और सभी लोग ये देख रहे हैं कि शिव की महिमा कितनी अपरंपार है। शिव भक्तों की होड़ लगी हुई है। शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों में लोगों का अपार समूह, इतनी भीड़ इस बात की तरफ इशारा करती है कि वाकई शिव भक्तों की संख्या कितनी ज्यादा है, शिव भक्ति में लोगों का अनुराग कितना ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा कि हम शिव तत्व की बात करेंगे, शिव के ज्ञान और विज्ञान की बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ये विचार किया है कि अगर हम किसी तस्वीर की निरंतर पूजा करते रहें तो क्या हमें सिद्धि मिलती है? शास्त्रों में, पुराणों में पूजा पद्धति इत्यादि की बड़ी महिमा गाई गई है। इन पूजा पद्धतियों के द्वारा, प्रार्थना और स्तुतियों के द्वारा हम शिव के बारे में क्या जानते हैं या शिव के बारे में हम क्या सोचते हैं? क्या ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते हैं कि शिव का हमें आशीर्वाद मिलेगा, शिव की हमारे ऊपर कृपा होगी, हमारे ऊपर भगवान कृपा बरसाएंगे? लेकिन आज ये विचार करना होगा कि शिव कृपा बरसाते तो हैं, लेकिन शिव की कृपा कैसे बरसती है, शिव की शक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है और शिव से हमारा तात्पर्य क्या होता है? जब हम शिव की बात करते हैं तो प्रायः अपने दिमाग में एक बात आती है, शिव एक व्यक्ति के रूप में, एक मूर्ति के रूप में, हमारे तस्वीर के रूप में, अपने अपने पूजा की पद्धतियों के रूप में प्रकट होते हैं मानस में। लेकिन क्या शिव के स्वरूप में हम किसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम किसी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं? इसका उत्तर हाँ में भी दिया जा सकता है और ना में भी दिया जा सकता है। हाँ में इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि शिव ही तो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हो रहे हैं, और ना में ऐसे दिया जा सकता है कि जब तक शिव का बोध न हो तब तक हम शिव के सर्वत्र व्याप्त होने का ज्ञान, बोध नहीं पा सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि शिव की शक्ति किस रूप में इस ब्रह्मांड में प्रकट हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक अणु परमाणु से लेकर के समस्त ब्रह्मांड में शिव की शक्तियां व्याप्त हो रही हैं। हम भी शिव के ही शक्ति के रूप में इस जगत में उपस्थित हैं। आप भी, लोग भी, जीव ही नहीं, वनस्पतियां, प्रस्तर, पत्थर, चांद, तारे, सितारे, ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थगत चीजें हैं वो सब शिव का ही रूप है। लेकिन ये कह देने भर से हम क्या इसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं? शिव की शक्ति सुन लेने भर से, शिव की शक्ति का उपदेश सुन लेने भर से क्या हमें शिव की शक्तियों का बोध होता है? आइए
हम शिव की शक्तियों का बोध करें। कैसे करेंगे कि जितनी भी शक्तियां हैं, जितना भी हमारा फोर्स है, जो हमारा बल है, अगर उसके मूल में जाएं तो एक सवाल उठेगा कि ये शक्ति कहां से आ रही है, ये शक्ति कैसे आ रही है और कौन कौन सी शक्ति इस जगत को संचालित कर रही है। जैसे हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स को ही लें, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को ही लें। गुरुत्वाकर्षण का सब लोग अर्थ समझते हैं। गुरुत्व माने भारी, वह अपनी तरफ चीजों को खींचता है। धरती एक निश्चित कक्षा पर टिकी है, एक निश्चित कक्ष में भ्रमण कर रही है और ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है। ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण में दो गतियां हो रही हैं, जिसे हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और दूसरे को लेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये होता है कि जो वस्तु है उसमें जो गुरुता है, उसमें जो आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण शक्ति की वजह से वह चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन उसी वस्तु में एक दूसरी शक्ति है जिसे हम लेविटेशनल फोर्स कहते हैं और उस फोर्स के चलते वह बहुत सी चीजों को अपने से दूर भी भगाती है। जैसे अगर धुआं उठता है तो उस धुआं को गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे नहीं खींचती है, बल्कि उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हम दूसरे रूप में देख करके सोचेंगे, जिसे हम लेविटेशनल फोर्स कहते हैं। धुआं ऊपर उठ जाता है तो कहते हैं कि जिसका वजन बहुत हल्का होता है वह ऊपर चला जाता है। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स को केवल धरती के संदर्भ में न सोचें, हम अपने संदर्भ में सोचें। हर एक व्यक्ति की गुरुता होती है, हर एक व्यक्ति एक वस्तु है या हर एक व्यक्ति वस्तुओं का संकलन है। कहा भी गया है कि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सम्मिलन से यह जीव बना है। जीव ही नहीं, जितने भी पदार्थ हैं सब इन 5 तत्वों के आपसी सम्मिलन से बने हैं। मूलतः कहा जाए तो 4 तत्वों के संयोग से बने हैं, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। और ये चारों चीजों से बनी हुई चीज आकाश में रहती है। आकाश कोई वस्तु नहीं है, आकाश एक खाली स्थान है जिनमें ये चारों चीजें रहती हैं। लेकिन स्थूल रूप में देखा जाए तो 3 ही चीज से बनी हुई है, पृथ्वी है, जल है और अग्नि है। और इन 3 चीजों में वायु का संचार हो रहा है। वायु के साथ मिलकर के ये 4 तत्व आकाश नामक तत्व में विराजमान है और इससे एक पदार्थ की रचना हुई है। और वह पदार्थ 2 तरह की शक्तियां रखता है। एक शक्ति के अंतर्गत वह चीजों को अपने से दूर हटा देता है और दूसरी शक्ति के तहत वह चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब ये देखा जाए कि धरती के संदर्भ में जब धरती अपने सौर मंडल में घूम रही है तो एक निश्चित कक्षा में घूम रही है और सूर्य का आकर्षण और धरती का आकर्षण एक ऐसे संतुलन में है कि धरती एक निश्चित कक्षा में घूम पाती है। सूर्य अपने सौर मंडल सहित जब आकाश गंगा के परिपथ पर भ्रमण करता है, वह भी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में सोचा जा सकता है, विचारा जा सकता है। कल्पना करिए कि अगर ये शक्ति, जिसे हम शिव शक्ति ही कहेंगे, अगर ये शक्ति न होती तो क्या किसी चीज का होना संभव था? निश्चित ही संभव नहीं था। हम जरा दूसरी शक्ति के बारे में बात करें कि जो पदार्थ बन गया है उसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये जो विद्युत होता है,
आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि इस विद्युत की वजह से ही सारे जगत में इतना बड़ा संचार हुआ, इतना बड़ा विकास हुआ, इतने डेवलपमेंट हुए। आखिर ये विद्युत क्या तब नहीं था जब वैज्ञानिकों ने इसे खोजा और उसके पहले नहीं था? विद्युत तो हमेशा ही रहता है। अग्नि के शक्ति के रूप में हम विद्युत की शक्ति को पहले से ही जानते हैं। कण कण में विद्युत है, एटम में विद्युत है, जल में विद्युत है। तो ये विद्युत की जो शक्ति है वह शिव की शक्ति के रूप में फलित हो रही है। हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शरीर में ताप के द्वारा जो विद्युत कण बाहर निकल रहे हैं, जो शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, यह इलेक्ट्रिक फोर्स इस शिव शक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस शक्ति की वजह से ही वाक शक्ति, हमारे पास बोलने की शक्ति है, हमारे पास विचार करने की शक्ति है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि उस वस्तु में जो चुंबकत्व है, आकर्षण शक्ति तो है ही, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वह शिव की शक्ति का स्वरूप है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वह शिव की शक्ति ही है। अच्छा, हम इतनी बातों को थोड़ा और गहराई में ले जाएं कि एक विज्ञान का विद्यार्थी भली भांति जानता है और ये सबके लिए बोधगम्य है कि जो परमाणु है, जो एटम है, एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको बांध रखने की जो शक्ति है, एटम का एटम से बंधे रहने का जो नियम है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो बहुत ताकतवर नाभिकीय शक्ति है, उस ताकतवर नाभिकीय शक्ति के चलते एटम आपस में बंधे रहते हैं। आपको पता होगा कि अगर ये एटॉमिक पावर, अगर अपने न्यूक्लियस में इस बांध रखने की शक्ति खो दे तो सब कुछ बिखर जाएगा, एक एटम दूसरे एटम से दूर चला जाएगा और कुछ कभी होना संभव नहीं होगा। तो जो एटॉमिक पावर है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। उस फोर्स के बारे में सोचें। उसके अलावा उसमें एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? वह चीजों को बाहर कर देता है। तात्पर्य क्या है कहने का कि एटम के अंदर, परमाणु के अंदर जो एक परमाणु दूसरे परमाणु से आपस में संबद्ध होकर के चल पाते हैं, रह पाते हैं, गति कर पाते हैं, ऊर्जा दे पाते हैं, उस शक्ति को सूक्ष्म स्तर पर हम सोच करके ये पाते हैं कि शिव की ये शक्ति हमें अद्भुत चमत्कार से भर देती है। इन चीजों को अगर हम विचार न भी करें तो हर एक व्यक्ति मानव के रूप में ये तो विचार करता ही है कि उसका जो मन है उसमें कितनी शक्ति है, जो माइंड पावर है वह कितनी बड़ी शक्ति है, जो सोल पावर है, जो कॉन्शसनेस पावर है, वह व्यक्ति की अद्भुत निधि है। इन चीजों को लेकर के वह व्यक्ति इस धरती पर अवतरित हुआ है। जब एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उस समय से लेकर के जीवन तक, जब तक जीवन है तब तक वह इन शिव की शक्तियों से संपन्न रहता है। इन शक्तियों को क्रमशः नाम ले लेने से, इसकी चर्चा कर लेने से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास शिव की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों का हम अगर प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो मात्र किसी परंपरा का पालन करने भर से ये शक्तियां जागृत नहीं होंगी। जैसे गणित का एक सूत्र है और उस सूत्र को कागज पर लिख करके और दीवार पर टांग करके दिन रात हम उसको धूप अगरबत्ती चढ़ावें और उसके सामने सूत्र को
फूल माला चढ़ावें, आरती करें, सूत्र की आरती करें, तो क्या हम गणित में विशेषज्ञ हो जाएंगे? सूत्रों का होना इस बात के लिए है कि आप उसकी साधना करें, आप उसको साधें, जैसा सूत्र में बताया गया है उस हिसाब से अपने आप को साधें और उसमें मर्मज्ञता हासिल करें, विशेषज्ञता हासिल करें, दक्षता हासिल करें और शिव शक्ति आप में फलीभूत होगी। उसी तरह जब हम देवता की शक्ति का आवाहन करते हैं, शिव की शक्ति का आवाहन करते हैं, तो आवाहन करते हैं इसलिए कि वो शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो। हम पूजा भी इसीलिए करते हैं, हम प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं, व्रत तप अनुष्ठान इत्यादि इसीलिए करते हैं कि हमें इस बात का बोध हो कि हम उन शिव की शक्तियों को जागृत करें। अब हम शिव की शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं? जब तक हम कड़ी साधना नहीं करेंगे, जब तक हम पूरा अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम उन शिव की शक्तियों को जागृत नहीं कर पाएंगे। किसी मंदिर में जाने का मूल अभिप्राय ये होता है कि हम वहां जाकर के एक ऐसी प्रेरणा ग्रहण कर सकें कि हमें अपनी शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान प्राप्त हो, जागृत करने का अभ्यास हो और हम प्रेरित होकर के उन शक्तियों को जागृत करें। हम पूजा और अर्चना के दौरान बहुत सी चीजों को केवल एक परंपरा के रूप में निभाते चले जाते हैं। कहानियों के द्वारा हम उसकी महिमा को सुन करके, देवता की महिमा को सुन करके हम धन्य धन्य हो जाते हैं और इससे ये लगता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। इस बात को जरा लें, इस वाक्य को जरा लें, भगवान कृपा करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। हम पर भगवान की कृपा होगी, हम पर भगवान की कृपा बरसेगी, लेकिन कब बरसेगी? जब हम अपने ज्ञान के कटोरे को औंधे मुंह लगा करके रखे रहेंगे तो कभी नहीं होगा। पानी तो बरसता ही है, लेकिन अगर हमारा कटोरा उल्टा रहेगा तो उसमें पानी नहीं आएगा, ये सब लोग जानते हैं। उसी तरह से अगर हम साधना के द्वारा, अगर हम निरंतर साधना के द्वारा उन चीजों को सिद्ध नहीं कर लेते हैं, उन शक्तियों को सिद्ध नहीं कर लेते हैं, तो चाहे जितनी पूजा करें, चाहे जितने मंत्र पढ़ें, वो नहीं होगा। वो होता इसलिए है कि वो साधना के द्वारा सिद्ध होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम शिव की शक्तियों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब हम तत्व की बात करते हैं तो क्या किसी वस्तु का बोध होता है? हम तत्व से क्या अभिप्राय लेते हैं? हमारा तत्व से क्या अर्थ निकलता है? ये व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है। अगर आप तत्व का मतलब कोई वस्तु समझते हैं तो ये गलत है। तत्व का मतलब तो कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि अगर वस्तु है और शिव एक वस्तु है तो शिव सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? क्योंकि वस्तु की एक सीमा है, वस्तु का एक काल है और शिव सीमाहीन है, सीमा के परे है, सीमा के पार है। जहां तक आप वस्तु के बारे में सोचते रहेंगे, जहां तक आप काल के बारे में, समय के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप एक सीमित दायरे में ही रहेंगे। जो त्रिकालातीत है, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से परे है, जो किसी भी वस्तु की सीमा के अंतर्गत नहीं है, उसको अपने ज्ञान की सीमा के अंतर्गत पा लेना कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन अगर आप शिव को जानने की अभिलाषा रखते हैं तो क्रमशः हम शिव को तत्वगत रूप से, तत्व का मतलब हम बता दें, तत्व का मतलब सिद्धांत, तत्व का मतलब प्रिंसिपल। शिव एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत, जिसे हम कहें कि पूरी सृष्टि को चलाने वाला कौन है? एक सिस्टम है। वो सिस्टम बनाने वाला कौन है? इसका उत्तर बड़ा कठिन है।
अगर हम कौन का उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में देंगे तो फिर वह व्यक्ति सीमा युक्त हो जाएगा। अगर हम कौन का उत्तर किसी वस्तु के रूप में देंगे तो वह भी सीमा युक्त हो जाएगा। और जो सीमा के अंतर्गत आ गया, जो समय के अंतर्गत आ गया, वह शिव नहीं हो सकता। वह शिव कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि शिव वह सिद्धांत है, वह सिद्धांत जिसकी वजह से सब कुछ है। और उस शक्ति की साधना, उस शक्ति के बारे में सोचना, विचार करना हमें शिव के समीप ले जाता है। शिव के समीप ले जाता है का मतलब जब हम अपनी चेतना को, अपने चित्त शक्ति को, अपने अंदर की चेतना को क्रमशः जागृत करते हैं। जागृत करने का क्या तात्पर्य हुआ? चेतना को बड़ा करते हैं। चेतना कैसे बड़ी होती है? देखिए, हमारे आपके सोचने की एक सीमा है। जब आप इतिहास की बात करते हैं तो सोचिए आप कितने बड़े इतिहास की बात कर सकते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, बस 1,00,000 साल पहले की बात कर सकते हैं, 1 करोड़ साल पहले की बात कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारा आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि 1 करोड़ साल पहले के दृश्य और परिदृश्य की कल्पना कर सकता है? क्या हमारा मन, मस्तिष्क उस समय की कल्पना कर सकता है जब ये ब्रह्मांड नहीं बना था, जब ये धरती नहीं बनी थी? तब के बारे में भी हमारा चित्त कल्पना नहीं कर पाता है। लेकिन शिव तो उस समय भी थे जब ये कोई ब्रह्मांड नहीं था। तो ब्रह्मांड के बनने की, बिगड़ने की प्रक्रिया में जो सिद्धांत काम करता है वही शिव तत्व है। किसी वस्तु के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया में जो सिद्धांत काम करता है वही शिव तत्व है। जीव के जन्म लेने, रहने और फिर समाप्त हो जाने की प्रक्रिया में जो काम करता है वही शिव तत्व है। शिव तत्व ही हर जगह फलित हो रहा है। शिव तत्व के बारे में जब हम किसी कथा कहानी का सहारा लेते हैं तो गलत नहीं करते हैं, लेकिन इतना सोचना चाहिए कि हम एक सीमा के अंतर्गत ही, अपनी कल्पना शक्ति के अंतर्गत ही हम उस शिव तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं। तो शिव तत्व को समझने के संदर्भ में कितने बाधक तत्व होते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आपने सुना होगा कि ये 36 प्रकार के तत्व से मिलकर के इस सृष्टि की रचना हुई है। ये 36 तत्व क्या हैं? हम एक तत्व के बारे में अभी बात किए कि चीजों के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया में जो सिद्धांत काम करता है वह शिव तत्व है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि 36 तत्व। तो जो 36 तत्व हैं, क्रमशः बारी बारी से उन सारे तत्वों की बात करेंगे और तब कुछ दृश्य स्पष्ट होगा कि वो शिव तत्व अपनी विशालता में क्या है, वो शिव सिद्धांत अपनी विशालता में क्या है। जैसे इस सागर में पानी की एक बूंद का कोई अस्तित्व प्रतीत नहीं होता, उसी तरह से इस बृहद ब्रह्मांड में, शिव के इस बड़े ब्रह्मांड में हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जो हमारी चेतना है, जैसे एक बूंद पानी को अगर हम एक सागर कहें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक सागर में जो पानी का तत्व है, एक बूंद में पानी का तत्व वही है। हमारी चेतना में जो शक्तियां सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, उस अनंत चेतना में भी वही शक्तियां हैं। जब हम उस सूक्ष्म चेतना को अनंत चेतना से मिला देने की सामर्थ्य अर्जित करते हैं तो हम शिव शक्ति में विलय की बात करते हैं। हम
बात करेंगे शिव शक्ति के जितने 36 तत्व हैं, शुरू से अंत तक 36 तत्वों की हम पहले चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे